अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स ग्रेड 9 जो कि न्यू बुक आई है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, अगेन आई एम टेलिंग यू। और इसके बाद हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो जो है बिल्कुल मतलब डेफिनेशंस याद करने वाली चीज़ें और इसी तरह की चीज़ें। तो चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है काइनेमेटिक्स। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स हम लोग देख रहे हैं। काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन को बोलते हैं मैकेनिक्स। एवरीवेयर वी लुक, जहाँ कहीं भी हम देखें ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, हमेशा जो चीज़ होती है वो मूव कर रही होती है। तो वी सी पीपल मूविंग ऑन रोड्स, हम देखते हैं कि लोग जो है रोड पे या सड़कों पे चल रहे हैं। सम यूजिंग व्हीकल्स, कुछ लोग व्हीकल्स यानी गाड़ियों वगैरह का यूज़ करते हैं। एक्चुअली एवरीथिंग वी नो इज़ कॉन्स्टेंटली इन मोशन। दरअसल जो हम लोग जिन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं वो तमाम के तमाम अपने जो हालत है वो बदल रहे होते हैं, यानी मोशन में होते हैं, हमेशा चलते फिरते रहते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड आवर अर्थ आर ऑलवेज मूविंग। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी जो हमारे यूनिवर्स से बाहर है, ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें और हमारी ज़मीन जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें मूव कर रही होती हैं। इवन ऑब्जेक्ट्स डैट अपीयर टू बी स्टिल हैव एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डैट वाइब्रेट इन कॉन्टीन्यूस मोशन। यहाँ तक कि जो हमें चीज़ें रेस्ट पे नज़र आती हैं, जो एक ही जगह पड़ी हुई नज़र आती हैं, उनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हमें वाइब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। जब मैक्रोस्कोपिक यानी हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो हमें वो चीज़ रेस्ट पे नज़र आएगी, लेकिन उस चीज़ के अंदर जो हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती है, और वो जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो एक ही जगह स्टे नहीं करते, दे विल ऑलवेज वाइब्रेट इन कॉन्टीन्यूस मोशन। आवर फॉर्मल स्टडी ऑफ फिज़िक्स स्टार्ट्स विद काइनेमेटिक्स। हमारी जो फॉर्मल स्टडी होती है तो उसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज़। यानी जिसमें हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह क्या है। तो टर्म काइनेमेटिक्स कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है मोशन यानी मूव करते रहना। In this unit we will focus only on motion of objects without concerning ourselves with the forces that cause or change their motion। यानी हम लोग इसमें उस फोर्स की वजह नहीं देखेंगे, बस हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हर ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहता है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है इस लिहाज से, डैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है? तो हमेशा ये टर्म याद रखनी, और ये बात याद रखनी है कि रेस्ट और मोशन जो दोनों की दोनों टर्म्स हैं ये एक रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि रेस्ट को हम लोग एक चीज़ के रेफरेंस के बगैर से देख लें, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हम लोग उसके रेफरेंस के बगैर, हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले बगैर उसकी मूवमेंट को स्टडी नहीं कर सकते। मतलब हम लोग किसी चीज़ को रेफरेंस लेंगे और उसके बाद हम लोग किसी ख़ास ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हम लोग इफ़ विद पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो रेस्ट किसे बोलते हैं? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के गुजरने के लिहाज से अपनी जगह चेंज ना कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट की हालत बोलते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, जो कोई एक बंदा देख रहा है और वो देख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टिल पड़ी हुई है और टाइम गुजर रहा है बट इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सो इस तरह की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है। एंड इफ़ इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो वक्त के लिहाज से अपनी पोजीशन बदल रहा है तो इस तरह की जो टर्म होगी उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मोशन की टर्म यूज़ करते हैं, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। जब भी हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे होते। दस वी कंसिडर दैम एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इस तरह से हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये रेस्ट की हालत पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि हम किसी पार्क में हम लोग देखते हैं कि जो बेंच है, जो बैठने की जगह होती है बेंच, तो बेंच जो अंडर द ट्री है वो रेस्ट पे है। यानी ये बेंच मैं अगर
एट 6 o'clock देखूँगी तब भी वो अपनी पोजीशन यानी उसी सेम पोजीशन पे होगी। अगर मैं इसको 10 o'clock पे देखूँगी तब भी अपने सेम पोजीशन पे होगी, यानी टाइम गुजर रहा है बट वो जो बेंच है वो एक ही जगह पे फिक्स है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अस वाइल स्टैंडिंग नियर इट। जब हम उसके पास खड़े होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये अपनी पोजीशन बदल नहीं रहा हमारे लिहाज से। सो ये किस पोजीशन में है, ये रेस्ट की स्टेट में है, ये रेस्ट की हालत में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है कि जब भी हम लोग ऑन दी अदर हैंड वी आल्सो ऑब्जर्व डैट मैनी ऑब्जेक्ट्स डू चेंज देयर पोजीशन। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से उठेंगी और दूसरी जगह जाएगी, और दूसरी जगह से उठेगी और पहली जगह वापस आएगी, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हैंस वी कंसिडर देम टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं कि ये मोशन की हालत में। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कार इज़ इन मोशन। एक कार जो है, एक गाड़ी जो है वो मोशन में है। इफ़ देयर इज़ चेंज इन इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर वो वक्त के लिहाज से अपनी पोजीशन को बदल रहा है, अगर वो एक डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना चाहता है, अपनी एक मंजिल तक जाना चाहता है, तो वो अपने जिस टाइम पे वो, यानी एक टाइम है, ख़ास टाइम है लाइक 6 o'clock, इस पे अगर वो इस टाइम से 6 बजे से वो निकलेगा और 10 बजे जाके अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचेगा, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे कि इसने मोशन किया है, देन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, और टाइप्स ऑफ मोशन के बाद हम लोग अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट और मोशन की आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो कि पिछली बुक्स में, यानी पिछले जो ईयर की जो बुक्स हैं, पुरानी बुक्स, उनमें बताई जाती थी कि अगर एक बस मूव कर रही है और बस के बाहर यानी बस के अंदर आप नहीं है, बस के बाहर खड़े हैं और बस के अंदर पैसेंजर्स मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं और आप बाहर खड़े हुए हैं। आप बाहर से जब बस को देख रहे हैं तो बस मूव कर रही है और साथ ही साथ उसके अंदर जो मौजूद पैसेंजर्स हैं वो भी मूव करते हुए जा रहे हैं। तो अब जो आप बाहर खड़े हुए हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आपने देखा कि बस मूव कर रही है तो साथ ही साथ बंदे भी मूव कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे बस के अंदर जो बंदे मौजूद हैं वो मोशन में हैं। लेकिन अब देखें, अब यहाँ पे हम लोग 2 रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, मतलब एक आप हैं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि वो बंदा जो है, फ़लाँ बंदा मोशन में है। अब इस तरह से वो जो अंदर मौजूद जो बंदा होगा वो अपने आप को देखेगा बस के अंदर, वो भी एक सीट पे बैठा हुआ है, फिक्स बैठा हुआ है, और इसी तरह से जो साथ वाले तमाम के तमाम पैसेंजर्स हैं वो सब के सब एक ही सीट पे फिक्स बैठे हुए अपने अपनी सीट पे। तो वो जब अपने लिहाज से दूसरों के लिहाज से अपने आप को देखेगा, वो कहेगा कि मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में, तो वो देखेगा कि मैं अपनी पोजीशन टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा, बस के अंदर स्टिल बैठा हुआ हूँ। और तो इस तरह से वो अपने आप को बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन जो बाहर वाला जो बंदा होगा, यानी आप खुद होंगे, वो आप उस बंदे को देख के बोलेंगे कि जो बस के अंदर जो पर्सन मौजूद है वो बस के मूवमेंट की वजह से वो ख़ुद भी मोशन में है। तो इस तरह से हम दोनों टर्म्स को रिलेटिव लेते हैं और ये दोनों टर्म्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, अब इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। अब इन मोशंस की भी कई टाइप्स होती हैं, तो जो इसकी जो मेन टाइप्स हैं उनमें हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स, और फिर इन टाइप्स की भी फर्दर सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स को देखते हैं। तो जब भी हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखें तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स बहुत से तरीक़ों से मूव कर रहे होते हैं। तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन 3 टाइप्स, जिसमें हमारे पास आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन आपने याद रखना है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट मूवमेंट को बोलते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम के तमाम एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, ये नहीं कि वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके सब की डायरेक्शन यानी सब यूनी डायरेक्शन है। तो इसी तरह हम लोग अगर रोटेटरी मोशन को देखेंगे
तो रोटेटरी मोशन में होता क्या है कि जो हम लोग एक पॉइंट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेट्स सपोज पॉइंट बी है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसको हम लोग देख रहे हैं कि जब हमने इसको आगे मूव किया, फर्दर थोड़ा सा वो मूव किया, तो उसका जो पॉइंट है वो आगे की तरफ हो गया, मतलब और सामने आ गया। देन उसका पॉइंट है डाउनवर्ड चला गया। देन उसका पॉइंट जो होगा वो साइड वाले उस पे आ गया, साइड वाले एरिया पे आ गया। इसी तरह से रोटेटरी मोशन होता है कि एक बॉल जो है वो होल तरीके से रोटेट करे, मतलब 360 के एंगल पे रोटेट करे। तो जब हम लोग वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पोजीशन पे रहते हुए, फिक्स पॉइंट पे रहते हुए टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। इफ़ ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर तमाम के तमाम पॉइंट जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के मूव यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर एक ही मतलब वेलोसिटी के साथ, एक ही स्पीड के साथ मूव करिए। अब वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये टर्म्स आप लोग आगे नेक्स्ट पेजेस पे पढ़ेंगे। तो अगर तमाम के तमाम पॉइंट्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इस सच दैट देयर इज़ नो चेंज इन ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडरगोइंग ट्रांसलेटरी मोशन, आल्सो टर्म्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर तमाम के तमाम पॉइंट्स जो ऑब्जेक्ट पे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव करें कि उनके जो ऑब्जेक्ट्स की जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये अगर हम लोग ये देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, अब अगर ये कर्व पाथ पे मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो बदलती रहेगी कर्व पाथ पे। ठीक है, कभी वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, कभी राइट की तरफ आएगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, और साथ ही साथ उसकी जो पॉइंट्स की डायरेक्शन भी होगी वो बिल्कुल यूनी डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब वन डायरेक्शन में होगा। आप लोग यहाँ पे साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम की फर्दर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अ बास्केटबॉल इज़ शोन इन फिगर 2.1। 2.1 फिगर में आप लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन में फिगर देखी है जिसमें बास्केटबॉल दिखाई जा रही है एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन के तौर पे तो ऑल 3 पॉइंट्स P1, P2 एंड P3 हैव पैरेलल टू ईच अदर, मूव्स पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज़ नो चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अ फिक्स पॉइंट। मतलब एक फ़िक्स पॉइंट के लिहाज से ये तीनों के तीनों पॉइंट जो आप लोगों ने पीछे डायग्राम में देखी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनकी जो ओरिएंटेशन है, मतलब इनकी जो जगह है वो एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल फ़िक्स है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडरगोइंग रोटेटरी मोशन, आल्सो टर्म्ड एज रोटेशनल मोशन। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो रोटेट करेगा अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, के लाइक अर्थ जो होता है ना अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है, और साथ ही साथ वो स्पिन भी करता है और रोटेट भी करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जब अपने ही एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करें। तो लाइन ऑफ एक्सिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये मेरे पास अगर अर्थ बनाया मैंने, या फिर कोई भी बास्केटबॉल बोल सकते हैं। अब इसके लाइन ऑफ एक्सिस क्या होगी? वो लाइन जो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है, लाइन ऑफ एक्सिस। तो इस लाइन ऑफ एक्सिस के गिर्द अगर ये बॉल 360 के एंगल पे रोटेट करता रहे तो इसको हम, इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन बोलते हैं। इसी तरह से आप लोग अर्थ की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है 360 के एंगल पे। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो लाइन है जो कि इसको बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। तो हम लोगों ने कहा है कि एक बास्केटबॉल है जो कि फिगर 2.2 में आपको दिखाई जा रही है। ये इलस्ट्रेशन है रोटेशनल मोशन की, मतलब ये एक एग्जांपल है रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने की।
तो द पॉइंट P इज़ रोटेटेड अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट। मतलब ये सेंटर ऑफ इस पॉइंट के सेंटर से घूमता, मतलब इस पॉइंट के लिहाज से, इस लाइन ऑफ एक्सिस के लिहाज से ये पॉइंट जो होगा रोटेट करता रहेगा 360 के एंगल पे। तो इस तरह के मोशन को रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन कहते हैं। थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? जब भी ऑब्जेक्ट मूव करे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी हम लोग, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो होगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिपीटेडली अबाउट मीन पोजीशन मूव करता रहे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करिए। तो रिपीटेडली का मतलब है कि ये बार बार ये जो पोजीशन है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब मोशन में तो है ही ना, पोजीशन चेंज कर रही है और बार बार एक ये इसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से कभी ये आगे जा रही है, कभी वो बैकवर्ड आ रही है, कभी आगे जा रही है, कभी बैकवर्ड आ रही है, ठीक है। तो इसकी भी हम लोग यहाँ पे जिस तरह सिंपल पेंडुलम होता है जो आके आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसकी एग्जांपल आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बॉल एंड बाउल सिस्टम होते हैं जो कि पिछले सिलेबस में मौजूद था, तो इसको हम लोग देखेंगे कि टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन अबाउट द मीन पोजीशन होती है, यानी फिक्स पोजीशन एक होगी और उसके इर्द गिर्द ही ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल आती है सिंपल पेंडुलम की। वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पे रहते हुए अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है जब वो आगे बिल्कुल टॉप पे जाए, फिर अपने मेन पोजीशन पे वापस आए, फिर एक्सट्रीम पे जाए। जिस तरह आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग थ्रेड के साथ, किसी भी थ्रेड के साथ या स्ट्रिंग के साथ आप लोग कोई भी बॉल साथ ही उसके साथ अटैच करें या बॉब को अटैच करें, तो उसको आप लोग एक दफ़ा पुश करेंगे। पुश करने के बाद आप लोग देखेंगे कि एक बार वो अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ रही है, देन वो अपने मेन पोजीशन पे आ रही है, देन वापस वो अपने नेगेटिव साइड पे, यानी इस जो लाइन है मतलब फिक्स पोजीशन जो है उसके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ अपने उस टॉप पोजीशन पे आ रही है, मतलब 3 दफ़ा अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही है, ठीक है। अब ये फिनोमिना रिपीटेडली हो सकता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन को देखते हुए मीन पोजीशन पे वापस आएगा। ये नहीं है कि टॉप पे गया तो मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, वापस आएगा, अपनी स्टेबल पोजीशन पे वापस आएगा। ये इसकी एक्साइटेड पोजीशन है, मतलब यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, इसलिए अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, फिर दोबारा वो टॉप पोजीशन पे जाता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेटरी मोशन किसके लिहाज से होती है? फिक्स पॉइंट के लिहाज से होती है, मतलब एक पॉइंट फिक्स होगा, उसकी इर्द गिर्द ही ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह से फ़ोन जब वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है, अपने पोजीशन पे रहते हुए वो अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, ठीक है। जब फ़ोन वाइब्रेट करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है कि अपनी पोजीशन पे है, लेकिन कभी ऊपर की तरफ, यानी ऐसा लग रहा होता है कि जब हम लोगों ने अपने पिलो के नीचे डाला होता है, तकिए के नीचे डाला होता है, तो ऐसा लग रहा होता है तकिया कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। सो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फ़ोन का वाइब्रेट करना भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो द बास्केटबॉल्स मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट द मेन पोजीशन। जो बास्केटबॉल है अपने पोजीशन, अपने फिक्स पॉइंट के लिहाज से बैक एंड फोर्थ मोशन जो परफॉर्म करे, ठीक है। बैक एंड फोर्थ हो सकता है, टू एंड फ्रो हो सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो सकता है। तो फिगर 2.4 शोज दैट सम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है, जिसमें बॉल अपनी स्ट्रेट पोजीशन में मूव कर रहा है, इसलिए मोशन कहेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रेट होने की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। इस तरह सेकंड आप लोग देख सकते हैं सीलिंग फैंस, जो आप लोगों के छतों पे फैंस लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, पंखे जो रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये अपनी जो है रोटेट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम लोग इसके एक फ़ैन के एक पंख को देखें,
इसके एक उसको देखें पर को, तो ये पर अपने पोजीशन पे दोबारा वापस आ रहा है, फिर अगेन 360 के एंगल पे रोटेट करता रहता है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है जो आप लोग पार्क्स में देखते हैं, झूले जो लगे होते हैं। तो जो थर्ड एग्जांपल है इसमें आप लोग देख सकते हैं वाइब्रेटिंग मोशन परफॉर्म हो रही है। लाइक ये जो स्विंग है इसमें आप लोग देखते हैं पार्क में जो देखते हैं झूले, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब इस पर कोई बच्चा या बच्ची जो बैठ गया, उसके बाद ये एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से कभी टॉप मोस्ट पे आएगा, फिर अपने फिक्स पोजीशन पे वापस आएगा, मेन पोजीशन पे वापस आएगा, फिर दोबारा एक्सट्रीम पे जाएगा पीछे की तरफ, फॉरवर्ड, देन मेन पोजीशन, देन बैकवर्ड। तो इस तरह से मोशन परफॉर्म होती है जो कि आप अपने डेली लाइफ में एग्जामिन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशंस की जो फर्दर टाइप्स आती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होती स्ट्रेट मोशन है, लेकिन इसके हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन है, देन सर्कुलर मोशन है, एंड द लास्ट वन इज़ द रैंडम मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? ये वो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा होता है। अभी हमने बात की ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो हमें ये नहीं पता है यूनिफॉर्मली वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी हो सकता है, यानी उसके हम लोग जो ब्रॉड टर्म है वो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। और जब हमने मोर स्पेसिफिक करके देखना हो तो हम लोग देखते हैं कि इसकी फर्दर 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास रेक्टिलिनियर होती है, सर्कुलर होती है, एंड देन रैंडम होती है। तो लीनियर से आप लोग याद रख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ होती है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक। अगर कोई मतलब रेल की पटरी पे अगर कोई रेल अपने उस ट्रैक पे जा रही है, तो ये भी हम लोग हमारे पास कौन सी एग्जांपल होती है? रेक्टिलिनियर की होती है। मोशन ऑफ गन शूट एंड मोशन फॉलिंग एप्पल। देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जब बंदूक में से जब गोली निकलती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप लोग अगर बार बार अपने हैंड चलाते हैं और जब गन आपने पकड़ी और साथ ही साथ हैंड चलाते रहे तो उसका एंगल चेंज हो सकता है, और इस तरह से अपना जो पाथ है वो भी अपना चेंज कर सकता है। इसी तरह से जब आप लोग देखते हैं कि जब किसी दरख्त पे से यानी मोशन ऑफ फॉलिंग एप्पल, यानी दरख्त पे से कोई एप्पल गिरा है, जिस तरह न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिरा और ये क्यों गिरा, तो ये वाली सीन है कि जो एप्पल है वो जब नीचे गिरा, सेब नीचे गिरा, तो उसने जो मोशन परफॉर्म की वो भी क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट मोशन है। ये नहीं कि उसने कोई एंगल किया या फिर वो बिल्कुल दरख्त अगर यहाँ पे तो सेब उड़ के यहाँ पहुँच गया हो, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, इसलिए उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होती है वो मूव करती है कर्व पाथ पे। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि वो जो बड़े बड़े झूले होते हैं, लाइक जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं, जिसमें हमारे पास बंदे अंदर बैठे होते हैं और वो 360 के एंगल पे रोटेट कर रहे होते हैं। तो वो वाले जो झूले होते हैं वो भी हमारे पास किस में आते हैं? सर्कुलर मोशन में भी आते हैं। वो कौन से मोशन परफॉर्म कर रहे थे? सर्कुलर। और इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है मोशन ऑफ फुटबॉल व्हेन किक्ड। जब भी किसी फुटबॉल को अगर खेल रहे हों और देन हम लोग किक करें तो उसमें क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, यानी रोटेट करता हुआ जाता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ रोलर कोस्टर जो मैंने आपको अभी बताई है, रोलर कोस्टर, एंड द मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ टर्न। तो जब हम लोग कोई भी व्हीकल चला रहे थे, लाइक गाड़ी हो गई, कोई साइकिल, बाईसाइकिल, इसी तरह से, तो इनके जो व्हील होते हैं यानी पहिए होते हैं, ये भी क्या कर रहे होते हैं? ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो उसका पॉइंट कहाँ चला गया, हमें ये पता ही नहीं चलता, ठीक है, जब वो अपनी स्पीड पे आता है। तो आर एग्जांपल्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मतलब कर्व वाली और साथ ही साथ लीनियर मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है ही। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन क्या थी? लीनियर मोशन थी, लेकिन ये अपने लिहाज से लीनियर मोशन परफॉर्म ही करी है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कर्वीलिनियर मोशन इन विच द रेडियस ऑफ रोटेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये एक ऐसी स्पेशल टाइप है या केस है कर्वीलिनियर मोशन की जिसमें हमारे पास रेडियस ऑफ द रोटेशन है। मतलब अगर आप किसी सर्कल को देख रहे हैं, सर्कल में रेडियस तो सेम रह रहा है। लाइक व्हील के आप लोग देखते हैं, व्हील का जो सेंटर मेन
वो होता है एक्सल। एक्सल जो होता है उसमें आप लोग देखते हैं कि जो मेन जहाँ पे इस तमाम की तमाम तारें आके जोड़ी होती हैं, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि उसका जो रेडियस है ना, एक पॉइंट से सेंटर ऑफ पॉइंट से उसका किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट तक वो डिस्टेंस जो होता है रेडियस सेम रहता है, रेडियस ऑफ रोटेशन सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड ऑब्जेक्ट्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और साथ ही साथ वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ भी मूव कर रही थी, यानी रोटेट कर रही होती है या सर्कल में मोशन परफॉर्म कर रही थी। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप हमारे पास आती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में हमारे पास आता है, रैंडम मोशन इज़ आल्सो टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नो स्पेसिफिक पाथ, जिसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होती ऑब्जेक्ट की। तो फॉर एग्जांपल काइट्स फ्लाइंग थ्रू स्काई, यानी हम लोग जो पतंग होते हैं उनको हवा में उड़ते देख सकते हैं कि ये रैंडम मोशन अपना परफॉर्म करी होती है। इसी तरह से मोशन ऑफ क्लाउड्स एंड मोशन ऑफ बटरफ्लाई, जो बादलों की जो मोशन होती है, बादलों की जो हरकत होती है, एंड जो इसी तरह से बटरफ्लाई तितलियों की जो मोशन होती है, वो तमाम के तमाम क्या है, रैंडम मोशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कोई एक ही टाइप ऑफ मोशन हो। टाइप ऑफ मोशन किसी भी एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट हो सकता है। लाइक अगर कोई तितली साथ ही साथ रैंडम मोशन परफॉर्म करिए तो वो अपना रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन इज़ सीन इन वेरियस सिनेरियोज़, बहुत से सिनेरियोज़ में, बहुत से कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन होती है, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन, बहुत सी सिचुएशन को कवर करी होती है। वेदर इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स और एवरीडे लाइफ, ऑब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेज दिस टाइप ऑफ मोशन। बेशक कि हम लोग इंजीनियरिंग में देखें, बेशक हम लोग फिजिक्स में देखें, या फिर एवरीडे लाइफ में देखें, यानी हर रोज़ में देखें, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं इस टाइप के मोशन को अक्सर औकात शो कर रही होती हैं। इट्स क्रूशियल टू कम्प्रीहेंड द स्पेसिफिक मोशन टाइप इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली एनालाइज एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ही अहम है कि हम लोग ये देखें कि किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रही है, ताकि हम एक्यूरेटली देख सकें या ये पता लगा सकें कि जो बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स है वो कैसा है। यानी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को गौर से देखेंगे कि उसकी मोशन क्या है, देन हम लोग बता सकते हैं, देन हम लोग 100% श्योर होकर बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाली मोशन परफॉर्म कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर फ्लो चार्ट बना हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन के लिए। अगर आप लोग अगर पेपर से एक रोज़ पहले अगर इस चैप्टर को स्टडी करें तो आप लोगों को ये फ्लो चार्ट बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अपने तमाम के तमाम टॉपिक्स की डिटेल को पढ़ने के बजाय इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम वही बातें हैं जो आप लोगों ने टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे पूरी की पूरी वे, मतलब खुद पूरा का पूरा एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाए। द लीनियर और पाथ ऑफ मोशन, द लाइन और पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट। ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है और रैंडम भी हो सकती है। जिस तरह एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉल की मोशन देख सकते हैं, कार की देख सकते हैं, इसी तरह फ्लाइंग बर्ड्स की देख सकते हैं, एयरप्लेन यानी एरोप्लेन की देख सकते हैं, etc। इसी तरह रोटेटरी मोशन में हम लोग देखते हैं रोटेशन ऑफ बॉडी अराउंड फिक्स रोटेशन। तो जब भी कोई बॉडी अपनी फिक्स रोटेशन ऑफ एक्सिस यानी लाइन ऑफ एक्सिस के गिर्द अपनी रोटेशन परफॉर्म करे या मोशन परफॉर्म करे, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रोटेशन मोशन मूव्स इन अ सर्कल। जब भी हम लोग रोटेटरी मोशन को देख रहे होंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगी ना वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होंगी साथ साथ। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन को देखते हुए अपने मेन पोजीशन पे वापस आते हुए एक्सट्रीम पोजीशन यानी टू जाए, आगे जाए, देन फ्रो पीछे जाए, बैकवर्ड जाए, मोशन परफॉर्म करे, तो उस तरह के मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट इन वाइब्रेशन रिपीट्स इट्स मोशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है या वाइब्रेटरी मोशन अपनी शो कर रहा है तो वो अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। तो एग्जांपल हमारे पास आती हैं मोशन ऑफ स्विंग, झूले की एग्जांपल, स्ट्रिंग ऑफ सितार, यानी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होती हैं, लाइक जो आप लोगों ने देखा हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जो हमारे पास बिल्कुल
पतली पतली जो वायर्स लगी होती हैं उनको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, यानी अपने मेन पोजीशन से हट जाता है। फिर जब इसको हम लोग दोबारा से अपने इसको जब हम लोग नॉर्मल छोड़ दें, यानी इसको हम लोग अपने स्ट्रेच करना छोड़ दें तो अपने नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाएगा, फिक्स पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसी तरह गिटार वगैरह, ठीक है। तो गिटार की एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट है। और एग्जांपल्स आर मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर रोटर्स। हेलीकॉप्टर रोटर्स के आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, यानी जो रोटेटरी मोशन में हमारे पास जो हेलीकॉप्टर के अंदर हमारे पास जो रोटर्स लगे होते हैं, यानी जो मोटर वगैरह रोटर्स वगैरह उनको देख सकते हैं। ब्लेड्स ऑफ फैन, यानी आप जो पंखे देख रहे हैं, आप लोग जो फ़ैन देखते हैं सीलिंग फैंस, उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या रोटेटिंग मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के जो फर्दर 3 टाइप्स हैं इसमें हमारे पास है रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर एंड रैंडम। रेक्टिलिनियर क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़, जो आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट डायनेमिक्स 1 एंड डायनेमिक्स 2 यानी जो काइनेमेटिक्स के फर्दर 2 ब्रांचेस है उसमें हम लोग देखेंगे। कर्वीलिनियर मोशन में हमारे पास आते हैं सर्कुलर और कर्व्ड मोशन, पाथ मोशन जो होती है, जिसमें हमारे पास मोशन ऑफ कार अराउंड अ टर्न, यानी अगर गाड़ी अगर कोई मोड़ ले रही है तो उसमें हमारे पास जो मोशन अप्लाई होगी वो हमारे पास कौन सी होती है? कर्वीलिनियर होती है। रैंडम मोशन कौन सी होती है? इरेगुलर मोशन होती है, जिसमें मोशन ऑफ बटरफ्लाई आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक किया करें। इस तरह से अगर आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी इस तरह बनाते रहेंगे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।